आर्टिकल्स मतलब ए, एन और द। इंग्लिश में ये अक्सर कंफ्यूज करते हैं, है ना? तो चलिए आज इस मजेदार क्विज के साथ इन पर पकड़ बनाते हैं। तो सवाल यही है, कब ए लगाएं, कब एन और कहां द का इस्तेमाल करें। ये सच में एक बड़ी चुनौती है, पर चिंता की कोई बात नहीं। इस क्विज के खत्म होते होते सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस उलझन को सुलझाते हैं। हम लोग रूल्स को ना एकदम सिंपल तरीके से ब्रेक डाउन करके समझेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बेसिक रूल से, ए और एन का सही इस्तेमाल कब और कैसे होता है। तो देखिए, मेन पॉइंट ये है कि ए और एन का इस्तेमाल तब होता है जब हम किसी एक जनरल सी चीज की बात कर रहे होते हैं। और डिसाइड कैसे करना है? अगले शब्द की पहली आवाज से, स्पेलिंग से नहीं। अगर आवाज किसी वावेल यानी स्वर की है तो एन लगेगा। चलिए एक सवाल देखते हैं। माई ब्रदर ऑलवेज एक्सरसाइजेज फॉर डैश आवर इन द मॉर्निंग। यहां खाली जगह में क्या आना चाहिए? सोचिए जरा। और सही जवाब है एन आवर। अब ये इंटरेस्टिंग है ना? आवर शुरू तो एच से होता है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, पर उसकी आवाज तो आ की है जो एक वाउल साउंड है। तो बस हमेशा आवाज पर फोकस करना है, लेटर पर नहीं। अच्छा, एक और ट्राई करते हैं। फॉर ब्रेकफास्ट आई यूजुअली हैव एग, टोस्ट एंड सम कॉफी। हाँ, ये तो सीधा था। सही जवाब है एन एग। यहां एग की आवाज ए से शुरू होती है जो एक क्लियर वावल साउंड है। ओके, तो अब आते हैं रूल नंबर 2 पर, द का इस्तेमाल। द का रूल स्पेसिफिक होने के बारे में है। मतलब जब हम किसी खास चीज की बात कर रहे हैं या कोई ऐसी चीज जो दुनिया में एक ही है या फिर जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं, तब द का इस्तेमाल होता है। इस स्लाइड से ये फर्क एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखिए, आई हैव अ न्यू कार का मतलब है मेरे पास कोई एक नई कार है। लेकिन जब हम कहते हैं द कार इज रेड, तो हम उसी खास कार की बात कर रहे हैं जिसका जिक्र अभी हुआ। ए मतलब कोई भी और द मतलब वही वाली। ठीक है, अब इस सवाल को देखिए। When can you usually see moon in the morning or at night? यहां खाली जगह में क्या आएगा? इसका जवाब है द मून। क्यों? क्योंकि चांद एक यूनिक चीज है, दुनिया में एक ही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे द सन, द वर्ल्ड, द स्काई, इन सब के साथ द ही लगता है। अब ये वाला देखिए, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। What is first month of the year? और जवाब है द फर्स्ट। ये तो एक गोल्डन रूल है, समझ लीजिए। जब भी हम ऑर्डर बताने वाले शब्द जैसे फर्स्ट, सेकंड, लास्ट, नेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं तो उनके पहले द लगाते हैं। और अब हम आते हैं अपने आखिरी नियम पर, जो अक्सर लोगों को सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है, द जीरो आर्टिकल। मतलब जब कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता। जी हाँ, कभी कभी सबसे सही जवाब होता है कि कोई आर्टिकल ना लगाया जाए। जैसे जब हम जनरल में प्लूरल यानी बहुवचन चीजों की बात करते हैं, आई हैव ब्रदर्स, यहां कोई आर्टिकल नहीं आएगा। और ज्यादातर देशों, शहरों या लोगों के नामों के आगे भी कोई आर्टिकल नहीं लगता, जैसे आई ट्रैवल टू स्पेन। तो ये थे हमारे 3 नियम। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। चलिए देखते हैं कि इस क्विज में स्कोरिंग कैसे काम करती है। तो हमने 3 मुख्य नियम देखे, ए और एन वाला, द वाला और जीरो आर्टिकल वाला। अब देखते हैं कि इन नियमों की समझ के आधार पर परफॉर्मेंस कैसी रही। तो ये है स्कोर बोर्ड। अगर 15 या 16 सही जवाब हैं तो परफॉर्मेंस शानदार है। 13 या 14 पर अच्छी है और अगर 12 या उससे कम है तो कोई बात नहीं। इसका मतलब बस थोड़ी